सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। याज्ञवल्क्य जयंती। जी हाँ, ऋषि याज्ञवल्क्य की जयंती 7 मार्च सन 2022। आज का यही विषय है हमारा। प्राचीन ऋषियों में महर्षि याज्ञवल्क्य का जन्म फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मिथिला नगरी के निवासी ब्रह्मरथ और सुनंदा के घर हुआ था। श्रीमद्भागवत पुराण का कथन है कि इनका जन्म देवराज के पुत्र के रूप में हुआ। वहीं 7 वर्षों में याज्ञवल्क्य ने अपने मामा वैशंपायन से शिक्षा ग्रहण की। वेद की सभी ऋचाएं याद थीं इनको, कंठस्थ थीं इनको। भारतीय ऋषियों की परंपरा के अग्रणी ऋषि थे महर्षि याज्ञवल्क्य। ब्रह्मज्ञानी थे वे, महान अध्यात्म वक्ता, योगी, मंत्र दृष्टा थे वे। इन्हीं के जन्म दिवस को याज्ञवल्क्य जयंती के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याज्ञवल्क्य जी को पुराणों में ब्रह्मा जी का अवतार माना गया है। इस कारण इन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता है। और मद्भागवत में जैसा पहले चर्चा में आया, उन्हें देवराज का पुत्र कहा गया है। भगवान सूर्य की प्रत्यक्ष कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें। याज्ञवल्क्य ऋषि वैशंपायन के शिष्य थे और राजा जनक के कार्यों में एक सलाहकार एवं गुरु के रूप में उनके साथ रहे याज्ञवल्क्य। इन्हें योगेश्वर कहा जाता था, योगीश्वर याज्ञवल्क्य। मैत्रेयी और गार्गी इनकी पत्नियां थीं। वैदिक मंत्र दृष्टा थे वे, उपदेष्टा थे वे। ऋषि याज्ञवल्क्य का आचार्यों में प्रमुख स्थान रहा है। याज्ञवल्क्य जी वैशंपायन के शिष्य थे ना। एक बार की बात है, वैशंपायन जी से ही इनका विवाद हो गया। गुरु उनसे अप्रसन्न थे। शिष्य होने के पद से अलग कर दिया। अपने दिए ज्ञान को वापिस लौटाने को कह दिया। गुरु की आज्ञा थी। याज्ञवल्क्य जी ने सारी विद्या को उगल दिया। अरे, वैशंपायन के अन्य शिष्य बैठे थे वहां, तीतर बने वे। चुन लिया उन्होंने यजुर्वेद का वह ज्ञान, चुग लिया उन्होंने, चोंच से अपने पेट के भीतर ले गए उस ज्ञान को। इसीलिए तो तैत्तिरीय शाखा बन गई, विख्यात हो गई यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा। महर्षि याज्ञवल्क्य जी गुरु का ज्ञान देकर ज्ञान रहित हो गए। जो ज्ञान गुरु से लिया था वापिस उन्हें दे दिया। ज्ञान रहित हो गए थे वे। ज्ञान प्राप्ति के लिए सूर्यदेव की शरण में चले गए। सूर्यदेव की उपासना की उन्होंने और प्रार्थना की, सूर्यदेव मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। कठोर तपस्या का ही बल था, उसी का फल था कि वरदान स्वरूप यजुर्वेद के गूढ़ मंत्रों का ज्ञान दे दिया सूर्यदेव ने। अरे, ऋषि याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद
वाजसनेयी संहिता के आचार्य बन गए। वाजसनेय के नाम से जाना जाने लगा उन्हें। मध्य दिन के समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी इस शाखा का नाम माध्यम दिन शाखा पड़ गया। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के मुख्य मंत्र दृष्टा ऋषि याज्ञवल्क्य हुए। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद हमें याज्ञवल्क्य जी द्वारा प्राप्त हुआ है। याज्ञवल्क्य जी ने अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने सबसे पहला ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद संहिता यह लिखा है। 40 अध्याय हैं इस ग्रंथ के। पद्यों में यह लिखा गया है और गद्य में यजुर्वेद भाग का संग्रह है। बहुत सारे लोग इसी शाखा से संबद्ध रहे हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य जी द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं। शतपथ ब्राह्मण की रचना इन्होंने की है। इस ग्रंथ में दर्श, पौर्णमास्य, पौर्णमास, इष्टि इत्यादि का वर्णन है। यज्ञों का वर्णन है। पशुवंत, सोम यज्ञ का वर्णन है। बृहद आरण्योपनिषद भी महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ। जी हाँ, बृहद आरण्यक उपनिषद इन्हीं से मिला है हमें। याज्ञवल्क्य वैशंपायन, शाकटायन आदि की परंपरा में ही हुए। याज्ञवल्क्य स्मृति प्रसिद्ध स्मृति है। मनुस्मृति के उपरांत यदि किसी स्मृति की चर्चा है, किसी स्मृति का महत्व है, तो वह है याज्ञवल्क्य स्मृति। इन ग्रंथों के द्वारा याज्ञवल्क्य का महान व्यक्तित्व प्रतिष्ठित हो गया। ऋषि याज्ञवल्क्य एक तेजस्वी युग दार्शनिक थे। महर्षि याज्ञवल्क्य जयंती के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, सभाएं की जाती हैं। उनके रचे हुए ग्रंथों का पाठ होता है, वर्णन होता है, चर्चा होती है। उनके सारे गुणों को अपनाया जाता है, उनसे मार्गदर्शन पाया जाता है। इन ग्रंथों में उनके विज्ञ होने का बोध हो जाता है। वैदिक साहित्य में शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा के दृष्टा वही तो रहे हैं। भगवती सरस्वती साक्षात याज्ञवल्क्य के सम्मुख प्रकट हुई थी। जी हाँ, इतने बड़े व्यक्तित्व हो चुके हैं आर्यावर्त में, प्यारे भारतवर्ष में। बृहद आरण्यक उपनिषद एक बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसी का एक भाग है याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण। इनका काल लगभग 1800 से 700 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इन ग्रंथों को राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए ले जाया गया था। शास्त्रार्थ और दर्शन की परंपरा इनसे पहले किसी ऋषि ने प्रारंभ नहीं की थी। इनको नेति नेति के व्यवहार का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेति नेति एक विशेष विधि है जो ये बताती है कि यह नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, ऐसा व्यवहार। तो ये जो व्यवहार है यह इन्हीं की देन है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के बीच में शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहत है, बहुत बड़ा है। और ब्राह्मण ग्रंथों में इसे ही सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। याद करें आज इस वचन को, वेदों के इस वचन को। आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वत। हे ईश्वर,
हमें अच्छे अच्छे विचार आएं, हम अच्छे विचारों को हृदय में धारण करें, हम अच्छे बने, हम अच्छे बनते ही जाएं। हे प्रभु, ऐसी कृपा करना हम पर। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस ऑन ऑल साइड्स। आज जयंती के पावन दिन पर सभी को महर्षि याज्ञवल्क्य की जयंती की बहुत बहुत बधाई। बली बने मेरी संस्कृति, युग युग जिए भारतवर्ष। चारों तरफ से आवाज आए, आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वता। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस ऑन ऑल साइड्स। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।